हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो फर्स्ट कीवर्ड है इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इसे पहले हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रोड के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जार है जिसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यहाँ पर ये एक बैटरी है और इस बैटरी के साथ एक रॉड इस तरफ जुड़ी हुई है और एक रॉड इस तरफ जुड़ी हुई है, और ये जो दो रॉड्स आप देख रहे हैं, इन दोनों रॉड्स को ही इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसे हम एनोड कहते हैं। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो करंट होता है वो बैटरी के द्वारा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में जाता है। तो करंट कहाँ पर आ गया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में आ गया। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का काम यही है कि जो करंट होता है उसे इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लाना होता है, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर लाना होता है। यानी जो करंट होता है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के द्वारा ही इस सॉल्यूशन के अंदर आता है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के द्वारा इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आ जाती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पर आने से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। आयन यानी कि चार्ज। तो ये जो सॉल्यूशन होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो तरह के चार्ज में ब्रेक हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में। इसे आप पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन भी कह सकते हैं। अब इस सॉल्यूशन में जो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो नेगेटिव आयन होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं एनोड की तरफ। एनोड यानी कि ये वाला इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो नेगेटिव आयन होते हैं ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आकर एनोड से चिपक जाते हैं। ऐसे ही ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं ये इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है और इस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। तो ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस तरफ आकर इससे चिपक जाते हैं। अब हम इलेक्ट्रोड के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। द रोड्स ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। यानी ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये रोड होती है, जैसे कि दो रोड्स यहाँ पर हमने देखी जो कि कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है, यानी ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं बैटरी के टर्मिनल से। जैसे ये वाला इलेक्ट्रोड कहाँ कनेक्टेड था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये वाला इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। इलेक्ट्रोड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट में यानी इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी इन इलेक्ट्रोड्स के द्वारा ही जो करंट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है, इस सॉल्यूशन के अंदर आता है। इलेक्ट्रोड्स आर कार्बन रोड्स और मेटल रोड्स। यानी जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये कार्बन के बने हुए भी हो सकते हैं और दूसरे मेटल के बने हुए भी हो सकते हैं।
इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं। पहला एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा कैथोड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है यानी कि ये वाला इलेक्ट्रोड ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और ये वाला इलेक्ट्रोड जो कैथोड है यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसके बाद सेकंड कीवर्ड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी मटेरियल के ऊपर अपनी मर्जी के किसी मेटल की परत चढ़ा देते हैं तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी मटेरियल के ऊपर मेटल की परत चढ़ा देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इसके बाद थर्ड कीवर्ड है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं ऐसे मटेरियल्स को हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके बाद फोर्थ कीवर्ड है एलईडी। एलईडी का क्या मतलब होता है? एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। वी कैन यूज एलईडी इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर। आपने टेस्टर देखे होंगे। टेस्टर का यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि टेस्टर के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह हम एलईडी का यूज कर सकते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? एलईडी ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी कि किसी सर्किट में से अगर बहुत कम यानी बहुत वीक इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो रहा होता है तो जो एलईडी होती है ये ग्लो होने लग जाती है, ये जलने लग जाती है, इसमें लाइट आ जाती है। अब इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम टेस्टर में एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं और सर्किट के अंदर अगर वीक इलेक्ट्रिक करंट होगा तो ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसे ग्लो करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम टेस्ट में एलईडी का यूज़ करते हैं तो एलईडी वीक करंट में भी यानी कि हल्के से इलेक्ट्रिक करंट में भी ग्लो करने लगता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस सर्किट में करंट है। इसीलिए हम टेस्टर में एलईडी का यूज करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में हमें एलईडी दिखाई गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो एक लीड है ये एक वायर है ये लंबी है और दूसरी वाली लीड जो है ये छोटी है। तो ये जो लॉन्गर लीड होती है इसे हम सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल में लगाते हैं और जो ये छोटी वाली लीड होती है जो ये शॉर्टर लीड होती है इसे हम सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल में लगाते हैं। इसके बाद फिफ्थ कीवर्ड है पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर क्या होते हैं? द मटेरियल्स which do not allow electric current to pass through them are called poor conductors of electricity। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते ऐसे मटेरियल्स को हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।